हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरकेवी गर्ल पे। और फाइनल में लेके आया आप लोगों के लिए एक वीडियो जो कि बहुत दिन बाद में जो कि वीडियो होने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग। और जो लोग महादेव के भक्त हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा। तो फिर देरी ना करके चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चारों तरफ थे अंधेरा क्योंकि हम निकल गए थे 5 बजे और मेरा बाल थे हम भी तक गीला, पूरे ठंडी में काँप रही थी। पहुँचे हम ऑलमोस्ट आधा पहुँच चुके थे क्योंकि हमारे घर से ज़्यादा दूर है ही नहीं। और हम लेके जा रहे थे पहाड़ों के मज़े, क्योंकि पहाड़ में जो घूमने के मज़े हैं ना वो बात है कुछ अलग। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सुबह सुबह निकल जाने का क्या मतलब है। एक्चुअली हम सुबह सुबह इसलिए निकलेंगे क्योंकि अगर सुबह जाएंगे ना तो हमें दर्शन करने के लिए मिलेंगे, वरना वहाँ बहुत ही लंबी लाइन होती है जिसमें से दर्शन अगर लेट से गई ना दर्शन करना मुश्किल ही नहीं नाम हो। और हम पहुँच गए थे हराईघाट ब्रिज जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बना हुआ है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है उसकी जो लेंथ है वो है 1492 मीटर और 4895 फीट की। और इसे बनाया गया था 1962 में। उस टाइम पे ये इकलौता ब्रिज था जो कि इतना लंबा। ब्रिज को क्रॉस करके थोड़ी दूर जाते ही हम पहुंच गए गुवाहाटी। और हमें हो गए थे सूर्यदेव के दर्शन करते करते हम बढ़ने लगे आगे और हम पहुंच गए थे नॉर्थ गुवाहाटी। और हमें जाना है कुछ थोड़ी ही दूर। और मैं मन ही मन सोच रही थी कि कब मैं पहुंचूं, क्योंकि अगर लेट हो गई ना तो मुझे दर्शन करने के लिए नहीं मिलेंगे। और वहाँ दर्शन करने के लिए पहले से ही लोग आके रुक के रहते हैं जो कि बाहर से भी आते हैं, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, नेपाल, आउट ऑफ कंट्री से भी आते हैं। बहुत लोग आउट ऑफ कंट्री से आ रहे हैं और आप लोग घर बैठे क्या कर रहे हैं, आके देख के जानना तो बनता है ना। और फाइनली हम पहुंच गए गेट पे और गेट से अब पूरा पहाड़ के ऊपर अंदर तक हमें जाना है। मे बी 5-6 किलोमीटर, मुझे इतना पता नहीं है एक्चुअली। और सामने कुछ आप लोगों को सिक्किम जैसा नज़ारा दिखने को मिलेंगे क्योंकि पहाड़ों के ऊपर घर बने हुए हैं। और इस पहाड़ को बोलते हैं नीलाचल पहाड़। और क्या आपको पता है कि ये शक्तिपीठ कैसे बने थे? ऑब्वियसली 90% लोगों को पता है कि ये शक्तिपीठ कैसे बने थे और इसके पीछे का क्या कहानी है। फिर भी जिन लोगों को पता नहीं है, मैं थोड़ा सा जितना मुझे पता है मैं सब बोलना ज़रूर चाहूँगी क्योंकि मैं भी एक महादेव की बहुत बड़ी भक्त हूँ। माता के जो पहले जन्म है उस जन्म के नाम थे उनका सती और उनका पिता था प्रजापति दक्ष जो कि महादेव के विरोध थे। और उनके विरोध माता सती के महादेव से जो शादी हुई है उनको बिल्कुल ही मंजूर नहीं था। तो शादी के बाद एक महायोग किया गया था। उस महायोग में ना ही महादेव को बुलाया गया और ना ही माता को। फिर भी उस युग में माता जाने के लिए जिद करने लगी। महादेव उनको बहुत रोके। महादेव है सर्वज्ञानी, तो उनको पहले के भविष्य दिख जाते थे तो उनको पता था कि क्या होने वाला है, तो उसके लिए माता को बहुत ही मना करने लगे। फिर भी माता जिद करके उस यज्ञ में चले गए। फिर उस यज्ञ में प्रजापति दक्ष महादेव के बारे में अच्छा वाला बोलने लगे। तब माता को ज्ञात हुआ कि महादेव किस लिए उनको मना कर रहे थे। फिर वो उनको लगा कि जहाँ मेरा पति का कोई इज्जत नहीं है वहाँ आके मैंने गलती किया, अपने पति को अपमान किया। उससे अच्छा मैं जिंदा ना रहूँ और ख़ुद को यहाँ भस्म करके दोबारा जन्म लूँ लेके और मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का बनूँ। और वहाँ जिस अग्निकुंड थे मैं जहाँ यज्ञ कर रहे थे उसी अग्निकुंड में उन्होंने अपने आप को भस्म कर दिया। और आप सोच रहे होंगे कि जिनका पति महादेव है तो उनका भस्म होने से पहले वो आया क्यों नहीं? इस भगवान महादेव इसलिए नहीं आया क्योंकि माता जो आने से पहले महादेव को वचन दिया था। क्योंकि अगर आपको लगता है कि मैं अपनी मतलब पिता के घर जाऊँ और वहाँ मेरा कुछ अनहोनी हो तो आप अनहोनी होने से पहले मत आना, अनहोनी होने के बाद ही आना। उसी वचन के लिए महादेव उनको बचाने नहीं आए। बाद में जब उनके शरीर भस्म होके प्रजापति दक्ष के घर पे पड़ा था तो महादेव गए उठाकर और वो इधर उधर घूमने लगे माता की लाश को लेके, कहीं कहीं भटकने लगे, बहुत दिन तक रहे। उसके बाद ब्रह्मा और विष्णु देव ने सोचा कि ऐसे घूमते रहेंगे तो वो दोबारा ना ही माता जन्म ले पाएंगे ना ही वो महादेव उस
उस हालत से कभी ना निकल पाएंगे। फिर विष्णु का जो सुदर्शन चक्र है ना, उसको चला के माता के शरीर का 51 टुकड़े बन गया, और उसी 51 टुकड़े में से है एक हमारा, जो कि कामाख्या के नाम से प्रचलित है। और देखिए, आप लोग को कहानी बताते बताते मैं कब तक अंदर पहुंच के पता ही नहीं चला। पता है, अंदर जाने के लिए हमें बहुत बड़ी लाइन लगना पड़ता है, और मैं पहुंच गई थी अपनी लाइन पे, और फूल वगैरह लेके पहले से ले लिया। जब तक आप लोग कहानी सुना रहे थे तब तक मेरा पूरा फूल वगैरह सब कुछ लिया हुआ हो गया, और मैं पहुंच रही थी अंदर। और अंदर पता है, मुझे अंदर पहुँचते लगे थे 6-7 घंटे में भी, 6-7 घंटे लग गए थे, क्योंकि हम आए थे मॉर्निंग, और हमें दर्शन करने के लिए मिला है 3-3:30 बजे के आसपास, क्योंकि यहाँ से लोग बहुत ही ज़्यादा आते हैं। हाँ, जल्दी जाने को मिल जाता है अगर पहले से आके आप रुको। हम भी पहले से आके रुके थे, बट उससे भी पहले आके लोग रुके थे, तो हमें लेट हो गया। और ये जो आसपास आप लोगों को नदी जैसा कुछ, मीन्स तालाब जैसा कुछ दिख रहा है, पता है यहाँ के पानी कभी सूखता है नहीं। और यहाँ बच्चों की मुंडन वगैरह भी होता है, और यहाँ पूजा भी किया जाता है। और आसपास में बहुत सारे पंडित बैठे हुए थे, वो लोग सूर्य देव की कुछ पूजा कर रहे थे, और मैं नहीं थी उनको देख, क्योंकि उनको देख के अच्छा लग रहे थे, क्योंकि वो लोग पूजा कर रहे थे, तो दिखने में पता नहीं कुछ अलग ही फीलिंग आ रहे थे, या तो कुछ भगवान के साथ ऐसे ही कुछ कनेक्शन वगैरह सा। फिर मैं दांत दिखाते दिखाते वीडियो बना रही थी, और सामने देखिए हम फाइनली पहुंचने वाले हैं, बस अभी थोड़ा सा ही बाकी है। मैं सोच रही हूँ ये थोड़ा सा कब ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा करके। पता है कितने देर से हम आ ही रहे, पर पहुँच नहीं पा रहे, 6-7 घंटे हो गया। और पास में आप लोग को दिखने को अभी मिलेंगे जहाँ पे बलि देता है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। और पास में मुझे एक छोटा सा पप्पी दिखा और एक बकरी दिखा, तो मुझे लग रहा था वो बकरी वो उस पप्पी को या तो गुस्सा करेंगे, या तो मतलब ऐसे ही उससे सींग से उसको उड़ा रही है, पर नहीं दिया। वो पप्पी आराम से निकल गया अपने रास्ते, और वो बकरी भी आराम से उधर ही खड़ी रही। फिर थोड़ी देर पहुँचते पहुँचते हमें पता लगे थे कि यहाँ पास में बलि देने वाला है। मेरे को वैसे बलि बहुत ही डर लगता है, बस पता नहीं अजीब सा कुछ, हाँ मेरे को ऐसे ही डर लगता है। फिर हम फाइनली पहुँच गए थे, ऊपर से देखने को मिल रहा है वो माता की मंदिर, उसके अंदर हमें जाना है, और घूम घूम के उधर से लाइन होके। और हम यहाँ रुके कम से कम 1-1.5 घंटा, क्योंकि इधर से हम हिल ही नहीं पा रहे थे इधर से, और मैं उधर ही से बैठ के बाहर के मज़े ले रहे थे, मतलब हाँ वही और पास में दिख रहा है ना आपको, उधर बलि हो रहा है। मैं बलि वगैरह से सही में बहुत डरती हूँ, भले मैं माता के मंदिर आया, पर मैं कभी बलि नहीं देखती, क्योंकि मुझे बहुत ही डर लगता है। मैं जानवर को मरा हुआ या तो कुछ होता हुआ मैं देख ही नहीं सकती। फिर उधर बलि दिया हुआ लोग इतना घुर के देख रहे हैं ना, दिख रहा है आपको, घुर के देख रहे हैं वो लोग, पर मैं नहीं देख रही, मुझे बहुत ही डर लगता है। और यहाँ सारे के सारे उधर खून पड़ा है। पता है अभी थोड़ी देर पहले एक भैंस के बच्चे को बलि दिया है, वो पास में ही है भैंस के बच्चे, मैं देखी नहीं, हाँ वही वाला बच्चे, उसी को बलि देने वाला है। और बलि के बारे में ज़्यादा कुछ ना बोलते हो, मैं आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि अगर लोग बोलते हैं कुछ चीज़ें भगवान के नाम पे चले जा रहे हो और उस चीज़ के बारे में आप बुरा बोल रहे हो तो भगवान गुस्सा होते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं लोग, पता नहीं है सच्चाई है कि क्या है। पर मैं भी चाहती हूँ मैं इस चीज़ से, अगर मुझे पसंद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है दुनिया भी उसको बंद कर दे, या तो जो दुनिया को पसंद नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी बंद कर दूँ। तो उसके लिए मैं उस चीज़ से दूर चली गई, और उधर से मैं निकलते फाइनली हम पहुँच गए मेन गेट के पास, जिस गेट के अंदर में से हमें कैमरा या तो मोबाइल कुछ भी अलाउ है नहीं, फिर भी मैं थोड़ा दिखा रही हूँ। उसके अंदर के बाद मैं और दिखा नहीं पाऊँगी, अफसोस रहेंगे आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगी, क्योंकि वहाँ मोबाइल से ही मैं बैंड है। और ये आपको रहस्यमय अलग ही मतलब कुछ अनोखी मूर्तियाँ हैं जो कि आपको पास में दिख रहे हैं, और उसके अंदर में आप लोगों को और नहीं दिखा सकती, अभी थोड़ा सा ही बाकी है। और मैं सोच रही हूँ यार कब पहुँच जाऊँ और माता के दर्शन हो जाए, और अभी मैं नहीं दिखा सकती, तो आप लोग बिल्कुल बुरा मत मानिए। और फाइनली यार मेरी माता के दर्शन हो गए, और मैं थी बहुत खुश। और अंदर हमें दिया जलाना अलाउ नहीं है, क्योंकि अंदर वो गुफा की तरह है, अलग ही अंधेरा सा है, और अलग ही मतलब आप लोग क्या ही बताऊँ। तो हम लोग आके बाहर दिया जलाया, और नारियल वगैरह भी बाहर ही फोड़ने पड़ा, और मैं नारियल फोड़ के भगवान के आशीर्वाद लिया, अंदर भी लिया आशीर्वाद, और वहाँ से
एक नदी जैसा छोटा सा बना हुआ है, तो उसमें से मैं एक पानी उठा के लाया और बाहर सभी दर्शन करके निकल आए। किसी को वहाँ अंदर मतलब दिया या तो अगरबत्ती जलाना अलाउ नहीं है। फिर मैं बाहर इधर उधर घूम के बाहर की मूर्तियों की नज़ारा देखने लगी। और ये एक आप लोग को मूर्ति देख रहे होंगे माता की, और आस पड़ोस में भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं माता की। और मैं घूमने लगी पूरा अंदर, और अंदर से आके बाहर इधर उधर, और यहाँ भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। सभी अपने माता के दर्शन करके बाहर निकल के बाहर के और नज़ारे देख रहे थे, या तो माता को फील कर रहे थे। कोई कोई तो वहाँ आके रो दे रहे थे। मैं उनको देख के मैं भी थोड़ा इमोशनल हो जाती थी। फिर इधर उधर और उसके बाद सभी अपने अपने फ़ोटो ले रहे थे, तो हमने सोचा हम भी फ़ोटो ले लेते हैं। तो हम भी फ़ोटो लेके और फिर से उधर देखिए तो मम्मी ने बताया यहाँ प्रसाद भी देते हैं, तो प्रसाद के लिए हमें उधर जाने पड़ेंगे। तो हम सोचे आए हैं तो प्रसाद भी खा के जाते हैं। पूजा किया और प्रसाद ना लिया, ऐसा हो ही नहीं सकते। तो उसके लिए हम सोचे कि प्रसाद, इससे पहले आप लोग को दिखाने रह गए थे बाहर की थोड़ी बहुत नज़ारे, मीन्स माता की थोड़ी बहुत मूर्तियाँ जो कि बहुत ही अनोखे अनोखे हैं। तो मैं सोची मैं भी खुद देख लिए तो आप लोगों को भी दिखाना चाहती थी। मैं पहले तो गई थी बहुत बार, बट कभी भी अंदर जाने की मौका नहीं मिला था। इस बार किस्मत से मुझे मौका मिल गया, क्योंकि हम सुबह से गए थे। पहले जाते थे बट इतना भीड़ होता था कि नहीं मिला कभी, तो उसकी वजह से मैं बहुत ही अफसोस करती थी। तो आज मुझे लकीली मिल गए। तो उधर आसपास दिख रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं, और सभी माता की मंदिरों के नज़ारे ले रहे थे। फिर मैं भी इधर उधर से घूम के हम प्रसाद के लिए निकलने लगे, क्योंकि वहाँ भी बहुत लंबी लाइन होते हैं। हर जगह लाइन ही लाइन, क्योंकि बहुत दूर से लोग आते हैं यार। आखिर माता है तो सभी आते ही है देखने के लिए दूर दूर से। और सभी आस पड़ोस में दिखाते दिखाते कुछ मूर्तियाँ रह गया था, जो कि मैं आप लोगों को स्लो करके दिखाने की कोशिश करूँगी। पता नहीं आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, बट ये मूर्तियाँ भी कुछ अनोखी अनोखी सी जी है। और इनको देख के कुछ अजीब सा ही मतलब ऐसा लगता है कुछ अजीब सा ही कनेक्शन है या तो। और पता है इस मंदिर में साल में एक ऐसा महीना आता है जिसमें इस मंदिर से खूनों की नदियाँ बहने लगता है। और ये खूनों की नदियाँ कहाँ से आते हैं कैसे आते हैं आज तक कोई पता ही नहीं लगा पाया। तो उसके लिए भी इस माता को बहुत ही माना जाता है। और आज पास में देखिए वो माला लेके आ रहे हूँ। मैं भी खुद माला लेके आई थी, बट वो अंदर जो पनीर रहता है ना वो इतना ही बिजी थे ना, तो वो मुझे दे ही नहीं पाया। तो मैं उसके लिए भी थोड़ा ही अपसेट हो गई, क्योंकि मुझे नहीं दिया। तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगी और नेक्स्ट टाइम ज़रूर। और पास में देखिए और बहुत सारी बकरियाँ हैं और कबूतर है। और यहाँ ये सीढ़ियाँ भी पत्थर काट के बनाया गया। और एक शेर, जो कि शेर तो माता के पास होना ही चाहिए, क्योंकि माता का वाहन जो है शेर। और फिर ये लोग भी ले रहे फ़ोटो, तो उनको परेशान करके बीच में से मैं गई घुस के। शायद वो लोग मन ही मन बोल रहे होंगे, एक तो हम फ़ोटो ले रहे ऊपर से नीचे से। और हम चले गए, निकल गए उधर से और दिखाने लगे आसपास। देखिए आप लोग बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से लोग कपड़े माता को देने, माता पे चढ़ाने के लिए, और बहुत सारे सामान है जो कि घर पे ले जाके रखे जा सकते हैं। ऐसी जैसे घंटियाँ, फिर बहुत सारी ब्रेसलेट वगैरह, और भगवान की फ़ोटोज़ वगैरह, भगवान की मूर्तियाँ वगैरह। और हम उधर से लेके हम निकल गए प्रसाद के लिए भी हमें टोकन लेने पड़ते हैं। और हम टोकन पहले से ले लिए थे, और टोकन लेके हम गए अंदर घुस के। और अंदर घुस के देखा उधर भी लाइन, और हमने ग्रहण किया प्रसाद। और प्रसाद ग्रहण करके हम निकले घर के लिए। और रास्ते में से मैं लेने वाली थी कुछ, बट नहीं ली, क्योंकि हमें हो रहे थे लेट। मीन्स पता नहीं किसका क्या काम था, इन लोगों को पता नहीं। जब भी कहीं पे जाते हैं ना कुछ काम निकल जाते हैं। और हम पहुंच गए गाड़ी के उधर और निकल के मैं वीडियो करना भूल गई था। और रास्ते में उसी पहाड़ में से टेढ़े मेरे रास्ते में से आपको नज़ारा दिखा रहे हो। और ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। हम थे सबसे ऊपर नीलाचल पहाड़ के, और वो है पहाड़ों के रास्ते। और उधर साइड में बहुत सारे पहाड़ हैं जहाँ पे मैंने फ़ोटो खींची, थोड़ा बहुत मतलब वीडियो बनाई। फिर
हाँ, और आप लोगों को भी थोड़ा नज़ारा दिखाने की कोशिश की, क्योंकि मॉर्निंग का जो यहाँ का व्यू है ना, बहुत ही गजब के है यार। हम मॉर्निंग पे आए थे बट दिखाना भूल गए, मीन्स दिखाना भूले नहीं, बताना भूल गए, क्योंकि मैं बता रही थी महादेव की बारे में, तो उसकी उसी चक्कर में आप लोग दिखा मतलब बताना भूल गए। तो आप लोग ऑब्वियसली देख लिए होंगे, तो फिर मैंने दिखाया अपना शकल, जो कि बहुत ही ख़राब है। कोई बात नहीं है। फिर लेट हो रहे थे, हम निकले, फिर गाड़ी में से आके तेरी मेरे रास्ते में से आके बहुत सारी बातें की, और मन ही मन इन लोगों के ऊपर कोस रही थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मंदिर में और भी थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए, बट इन लोगों के पास टाइम नहीं था। पता नहीं ये लोगों की क्या ही प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आऊँगी, और मैं चाहूँगी मैं दूसरे जितने भी शक्तिपीठ है मैं जाना चाहती हूँ, मतलब देखना चाहती हूँ, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ज़रूर एक ना एक बार यहाँ आके देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए। ओनली यहाँ ही नहीं, दुनिया में जितने भी सारे शक्तिपीठ हैं माता की, ज़रूर जाइए, क्योंकि बाहर के कंट्रियों से आकर अगर हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति को लोग देख रहे हैं, तो आप लोगों को भी ज़रूर देखना चाहिए, ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। और हम पहुंच गए थे, जब सुबह सुबह आप लोग को दिखाए थे ना सराय घाट ब्रिज, और वही वाला ब्रिज, उस साइड में वो पुराना वाला ब्रिज है, और इस साइड में वो नया वाला ब्रिज है, जो कि नया बनाया है, मे बी 2020 में बनाया, मुझे याद नहीं है इतना। फिर और ये देखिए पहाड़ के बीच में से, मतलब बीच में नहीं है, साइड में से हम निकल रहे हैं, और निकलते निकलते हो गए थे थोड़ा वैसे ही। फिर हमें लगा हम कुछ रास्ते में खा लेते हैं, वैसे मंदिर से आके रास्ते में कोई कुछ खाता नहीं है शायद, पता नहीं, पर हमारे पास है एक बीमार इंसान, जो कि मेरी मम्मी है तो उनके लिए हमें खाने पड़ता है। और मैंने ऑर्डर किया था, उन लोगों ने राइस खाया, मैंने ऑर्डर किया था वेज रोल और एक जूस वाटरमेलन का। फिर हम उसको खा के हम गए निकल घर, क्योंकि लेट हो रहे थे, बता रही हूँ यार, इन लोगों की प्रॉब्लम ही कुछ अलग है। और मेरी आवाज़ को कुछ अलग ही आप लोग को सुन रहे होंगे, क्योंकि अलग इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि मुझे जुकाम लगा। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगे और आप लोगों को पसंद आया, तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं और भी जगह में जाऊँगी तो आप लोगों को वीडियो दिख जाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।